हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीत त्यागी और दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नया चैप्टर नंबर 18 है रेल संबंधित प्रश्न। और दोस्तों जो बुक है वो है RS अग्रवाल की। दोस्तों जो लेटेस्ट बुक है उससे मैं आपको करा रहा हूँ। और दोस्तों ये जो संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों रेल से प्रश्न संबंधित आएंगे। दोस्तों इसमें कोई ज्यादा मतलब बेस तो इसका है नहीं, मतलब सेम ही है जैसा पहला चैप्टर था उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। बस वही फॉर्मूला है दोस्तों, एक याद रखना, चाल बराबर दोस्तों दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला दोस्तों इसमें लग रहा है, इसे याद रखना ये क्या है, ठीक है। और एक और चीज दोस्तों आपको जो याद रखनी है वो क्या है जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, पहले बेसिक इसके बारे में बता दो। मीटर पर सेकंड को दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना आपको मैंने पहले भी सिखा दिया, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना। मीटर पर सेकंड में अगर आपको स्पीड दे रखी है और उसे आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना, तो दोस्तों मैंने आपसे बताया था किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 18/5 से। इसे याद कैसे करेंगे दोस्तों, 18 जो है बड़ी यूनिट है और 5 जो है छोटी है। जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो दोस्तों बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी संख्या से। तो 18 क्या है, बड़ा है, और 5 क्या है, छोटी संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जब किलोमीटर प्रति घंटा को आप किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 5/18 से करेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है और मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है। तो छोटी संख्या ऊपर लिख देंगे, बड़ी संख्या नीचे। जिसमें चेंज करेंगे वही, बड़ी में चेंज करेंगे तो बड़ी संख्या ऊपर लिख देना, ठीक है। और छोटी में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या। और इन क्वेश्चंस को करते समय दोस्तों जो आपको मेन इंपोर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है, जब भी दोस्तों ये दो ट्रेन से संबंधित प्रश्न है, अगर सारी चीजें मीटर में है तो मीटर में ही कन्वर्ट करनी है, अगर किलोमीटर में है तो सबको किलोमीटर में ही कन्वर्ट करना है, अगर टाइम सेकंड में तो सेकंड में ही कन्वर्ट करना है सबको और अगर दोस्तों घंटे में है तो घंटे में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब यूनिट सेम रखनी है। और अगर दोस्तों याद रखना, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है ना, किसी आदमी को पार करे, किसी खंबे को पार करे, ठीक है, या किसी जानवर को, घोड़े को, या किसी छोटी मोटी चीज को जिसकी ब्रेथ नहीं है, जिसकी ज्यादा ब्रेथ नहीं मानी जाती, उसे पार करे, तो उनकी लंबाई नहीं होती, कुछ भी उनकी कोई लंबाई नहीं होती, ठीक है। तो आदमी को, खंबे को या किसी घोड़े को पार कर रही है कोई ट्रेन, तो उनकी कोई लंबाई नहीं होती है, उसे हम ट्रेन की लंबाई में प्लस नहीं करेंगे जब हम दूरी निकालेंगे। अगर हमें दूरी निकालनी है तो इनमें हम प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। तो दूरी कैसे निकालेंगे दोस्तों, दूरी निकालते समय ना तो आदमी और खंबे, ठीक है, याद रखना इस चीज को। दूरी निकालने के लिए जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करे या किसी खंबे को पार करे या ऐसी चीज को पार करे जिसकी कोई चौड़ाई ना हो, जिसकी कोई ब्रेथ ना हो, तो उसे दूरी में प्लस नहीं करना। सिर्फ ट्रेन की जो लंबाई है वही हो जाएगी दूरी, वहां पे याद रखना, ठीक। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज, बस अभी समझ लो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक। दूसरा दोस्तों, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, प्लेटफॉर्म दूसरे मतलब जब कोई गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करते, क्वेश्चन में ये आएगा, है ना, तो आप क्या करना, गाड़ी की दूरी, रेल की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी, दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना, तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी, दूरी निकल जाएगी, ठीक है। रेल प्लस प्लेटफॉर्म, तो टोटल दूरी कैसे निकालोगे इस टाइम, रेल की भी और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई को प्लस कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी, जो दूरी होती है वो निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा, किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, या दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा होगा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हो, अगर दोनों, तो तब रेल की डिस्टेंस प्लस रेल, दूसरी रेल, दोनों की रेल को प्लस कर देंगे, दोनों रेल की डिस्टेंस मतलब लंबाई, दोनों रेल की लंबाइयों को प्लस कर देंगे, तो तब टोटल डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी हमारे पास, टोटल दूरी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। रेल दूसरी रेल को पार कर रही है, रेल किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या रेल तीसरा किसी पुल को पार करती है, यही तो बताते हैं। आदमी और खंबे में तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी लंबी ट्रेन होगी उतनी दूरी मान लेंगे, ठीक। पर जब रेल किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करे तो रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बन जाएगी दूरी, टोटल डिस्टेंस, ठीक। जब रेल दूसरी रेल को पार करे, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो चाहे सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो दोनों की लंबाइयों को प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगी निकल के, ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगी। और रेल जब किसी पुल को पार करे, है ना, पुल के नीचे से जाए या सुरंग को पार करे, तो पुल प्लस रेल दोनों को प्लस कर देंगे, तब दूरी निकल जाएगी टोटल।
और जब किसी सुरंग को भी आ जाए तो उससे टनल के अंदर से रेल जा रही है, ठीक है, जब किसी सुरंग के अंदर से रेल जाएगी तब भी हम उसे क्या कर देंगे दोस्तों, रेल प्लस सुरंग प्लस रेल की दूरी दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो इनमें याद रखना दोस्तों, ये तो होगी दूरी की बात, ठीक है। दूरी कब कब निकालनी, दूरी ही निकालनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस में, याद रखना। टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, अगर आदमी को पार करे, खंबे को पार करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, जितनी लंबी ट्रेन होगी उतनी ही यहाँ पे दूरी रखना, ठीक। पर किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो जितनी लंबी ट्रेन दे रखी हो उतना ही दोस्तों आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई में प्लस कर देना है, रेल की लंबाई को, तो दूरी निकल जाएगी। इनसे ही क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों सारे, इस चीज को समझ लो, ये बेस है इसका। रेल अगर दूसरे रेल को पार कर दी तो दोनों रेल की लंबाइयों को प्लस कर दो तो टोटल दूरी निकल जाएगी। रेल किसी पुल को पार कर दो, रेल और पुल दोनों की लंबाई को प्लस कर देंगे तो टोटल दूरी निकल जाएगी। सुरंग और रेल, रेल किसी सुरंग के अंदर से जा रही है तो रेल और सुरंग की लंबाई दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल दूरी निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों इसमें ये दूरी निकल जाएगी। और एक चीज याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी आपको। क्या निकालनी पड़ेगी, बड़े जो क्वेश्चन आएंगे उनमें सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे, अगर दोनों ट्रेन दोस्तों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो याद रखना उस टाइम जो स्पीड निकलेगी तो दोनों की स्पीड दोस्तों माइनस हो जाएगी। जितनी रिलेटिव आएगी, मतलब पहली ट्रेन की जिसकी ज्यादा होगी उसमें से छोटी वाले की स्पीड को माइनस कर देंगे, वो सापेक्ष चाल निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी, सापेक्ष चाल। सेम डायरेक्शन में दोस्तों, सेम डायरेक्शन में जब हो, सेम डायरेक्शन में हो तो याद रखना दोस्तों क्या करेंगे, जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, एक उसे पार कर रही है इतने घंटे में, ऐसे आएंगे क्वेश्चन आपके सामने, तो उसमें क्या करना, जो चाल निकालोगे आप फाइनली, तो दोनों की चाल आपस में माइनस हो जाएंगी। जो ज्यादा वाली होगी उसमें से कम वाली को माइनस कर देना और चाल की जगह 4 रख देना, ठीक है। समय में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, वो निकालने पड़ेंगे, वो बताऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, जब दोनों की डायरेक्शन विपरीत हो जाए, एक ट्रेन इधर से जा रही है एक इधर से, तो चाल दोस्तों दोनों क्या करनी है, इस वाले में माइनस करनी है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस करना, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो स्पीड को क्या करना दोस्तों, उस टाइम स्पीड को प्लस कर देना है हमें, और दोस्तों टोटल स्पीड उस टाइम निकल के आ जाएगी। और दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, आराम से आप समझ जाओगे। अगर दोस्तों ये बेस आपको पसंद आए, लाइक शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।